दुआ हकीकत में मनाजात हैं बंदे और अल्लाह के दरमियान। देखिए, दुआओं में अल्लाह से दिल का लगना लाजिम है। दुआ के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं दुआ मांगना, दुआ पढ़ना। हकीकत यह है कि दुआ उस दिल की सदा है कि दिल से निकलने वाली आवाज़ है। दुआ हकीकत में मनाजात हैं बंदे और अल्लाह के दरमियान। सबसे बेहतरीन दुआओं के अल्फाज तो वो हैं कि जो हमें कुरान के ज़रिए से मिलते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए, वो अफजल हैं। उन दुआओं के साथ साथ कि जो कुरान में हमें मिलती हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हमें मिलती हैं, हम अपनी बाकी ज़रूरियात को, अपनी हाजतों को अल्लाह के सामने गुफ्तगू करें। दुआ के मामले में हम में से अक्सर लोग गुम हो जाते हैं अल्फाज में। देखिए, दुआओं में अल्लाह से दिल का लगना लाजिम है। दुआओं में आपके दिल की आवाज़ अल्लाह तक पहुँचनी चाहिए। दुआओं में यकसुई लाजिम है। दुआओं में आप अपने दिल की आवाज़ के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मनाजात कीजिए, अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरतों को रखिए। दुआ असल में एक राब्ते का ज़रिया है बंदे और अल्लाह के दरमियान। दुआ में आपके दिल का अल्लाह की जानिब रुजू करना, अल्लाह की जानिब तवज्जो करना, आपकी पूरी यकसुई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हो, आपकी पूरी तवज्जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हो, ये दुआ के लिए लाजमी शर्त है। तो लिहाजा बाज़ औक़ात हम जो इधर उधर गुम हो जाते हैं, उस गुम होने के नतीजे में ये ऐसा है कि आपके सामने कोई आकर अपनी हाजत बयान कर रहा हो और वो शख्स कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। आप मुझे बताइए कि आपको कैसा महसूस होगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब हम मौजूद हों और अपने हाथ दुआओं के लिए उठा रखे हों, तो अपनी पूरी तवज्जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कीजिए और अल्लाह के साथ दुआ आप जिस ज़बान में चाहें मांगें। मैं तो लोगों को इमाम अबू हनीफा की वो बात याद दिलाता हूँ कि इमाम अबू हनीफा एक बात कहा करते थे कि अपनी ज़बान में अल्लाह से दुआ मांगो, इसलिए कि अपनी ज़बान में तुम अल्लाह के साथ अपने एहसासात को, अपने जज्बात को पूरे तरीके से बयान कर सकते हो। कुरान की दुआएं अफजल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई वो अफजल। उन दुआओं के साथ साथ अपनी ज़बान में भी अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अपने दिल की हालत को बयान कीजिए। बखुदा जब आप अपनी ज़बान में दुआ मांगते हैं, उस दुआ में जो आपके जज्बात उस दुआ के साथ शामिल होते हैं, आपके एहसासात उस दुआ के साथ शामिल होते हैं, वो उस दुआ को और मज़ीद वज़नी बना देता है। मेरे भाइयों, जब आप अपनी ज़बान में दुआ मांग रहे होते हैं, आपका दिल और ज़बान एक साथ होते हैं, तो आपके दिल के जज्बात आपकी आँखों से आंसू की सूरत में टपकना शुरू होते हैं और वो दुआएं अल्लाह के हुजूर एक बेहतरीन सूरत में पेश होती हैं। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, जब दुआओं के लिए हाथ उठाया करें तो पूरी यकसुई के साथ अल्लाह के हुजूर अपने दिल की आवाज़ को अपनी ज़बान और आँखों के ज़रिए पहुँचाने की कोशिश किया करें और आपका पूरा जिस्म यकसुई के साथ अल्लाह के हुजूर मौजूद होना चाहिए। आपके जज्बात आपकी दुआओं के साथ शामिल होने चाहिए और आपकी आँखें आपके जज्बात की बेहतरीन नुमाइंदगी करें और अल्लाह के हुजूर अपने हाथ उठाकर अपनी तमाम हाजात को, ज़रूरतों को अल्लाह के सामने पेश कीजिए।